चाहिए। और ये आधार कार्ड जो आपका जैसे नाम है या आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, ये आपकी जो मार्क लिस्ट है या आपकी जो जैसे बोल सकते हैं जन्म प्रमाण पत्र जो होता है उसके साथ बिल्कुल एक अटैच होना चाहिए। मतलब वो आप खुलाना चाहते हैं तो आपका जो है बैंक अकाउंट वहां पर खुला होना चाहिए आपके नाम का, और उसमें आपका आधार कार्ड के साथ आपका लिंक होना बहुत ही जरूरी है। आधार कार्ड आपका जो है किसी भी अकाउंट में जब लगेगा तो आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड उसमें लिंक है। दोस्तों मैं एक बहुत जरूरी बात है आपको बताना चाहता हूं कि आपको जब आपका भर्ती प्रोसेस जो है पूरा हो जाता है और आप जब आगे जिनकी डॉक्यूमेंटेशन की कार्रवाई, जब फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा और आप जब डॉक्यूमेंटेशन की कार्रवाई में जाएंगे तो वहां पर आपको एक फॉर्म दिया जाता है। वो आपने जिनकी तहसीलदार से उसके जो है साइन कराने होते हैं, तो वो फॉर्म, उस फॉर्म में आप जिनकी नाम लिखे जाते हैं फॉर्म में, तो वो जैसे जय हिंद कमांडो सुनील, रॉयल सेंटर कमांडो डिफेंस एकेडमी। दोस्तों आज जो हम जितने भी हमारे जो अग्निवीर हैं और जो वेट फोर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उनको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट बताना चाहता हूं कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। जैसे आपको रनिंग से पहले कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और रनिंग के बाद यदि आप मान लो पूरा क्वालिफाई करके बैठे हैं, उसके बाद आपको कौन से डॉक्यूमेंट जो चाहिए होते हैं वो मैं आपको बता दूं, ताकि वो आप यदि इंडियन आर्मी में आप जाना चाहते हैं तो आप पहले से ही सतर्क हो जाएं और पहले से ही इन डॉक्यूमेंटों को आप बिल्कुल तैयार कर लें। मोटे मोटे डॉक्यूमेंट बताऊंगा और आप इन चीजों को बिल्कुल बारीकी से जो है नोट कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आधार कार्ड का बताना चाहता हूं कि आधार कार्ड आपका दोस्तों बना होना चाहिए। और ये आधार कार्ड जो आपका जैसे नाम है या आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, ये आपकी जो मार्क लिस्ट है या आपकी जो जैसे बोल सकते हैं जन्म प्रमाण पत्र जो होता है उसके साथ बिल्कुल एक अटैच होना चाहिए। मतलब बिल्कुल कॉमन जो जिसको बोल सकते हैं आधार कार्ड का नाम, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ जो है आपके जो मार्क लिस्ट है या जन्म प्रमाण पत्र है उसके साथ बिल्कुल लिंक होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए, कोई भी उधर उधर आगे पीछे नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको पैन कार्ड का बताना चाहता हूँ। पैन कार्ड दोस्तों आपका आधार कार्ड के साथ जो है लिंक होना चाहिए। इसको मतलब पैन कार्ड आपका आधार कार्ड के साथ जो है टाइप होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। ये आप नहीं कराया हुआ तो इस चीज को करा सकते हैं, क्योंकि बाद में आपको बहुत कम जो है लास्ट में टाइम दिया जाता है। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ बैंक अकाउंट। आपका जो बैंक अकाउंट है जिनकी किसी भी जैसे बोल सकते हैं सरकारी बैंक जैसे एसबीआई बैंक बोल सकते हैं, कोई पंजाब नेशनल बैंक है, या कोई भी ऐसा बैंक है जो सरकारी बैंक है जिसमें आप खुलाना चाहते हैं, तो आपका जो है बैंक अकाउंट वहां पर खुला होना चाहिए आपके नाम का, और उसमें आपका आधार कार्ड के साथ आपका लिंक होना बहुत ही जरूरी है। आधार कार्ड आपका जो है किसी भी अकाउंट में जब लगेगा तो आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड उसमें लिंक होना चाहिए आपके अकाउंट के साथ। उसके बाद मार्क लिस्ट बताऊंगा मैं दोस्तों। जो आपकी मार्क लिस्ट है वो बेशक जिन बच्चों ने बेशक जमा करा दी है, उधर मान लो जिन बच्चों की भर्ती हो गई है, जिन्होंने मार्क लिस्ट जमा करा दी है, जिन्होंने नहीं कराई हुई है तो वो अपनी मार्क लिस्ट को बिल्कुल संभाल के रखें। और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी मार्क लिस्ट 10th की तो आप जमा कराएंगे। यदि आपने +2 की हुई है तो वो भी आप मार्क लिस्ट वहां पर जमा कराएं, ताकि आपकी जो मार्क लिस्ट है वहां पर जिनकी इंडियन आर्मी में जब आप जाएंगे तो आपका जो है जो डॉक्यूमेंटेशन आपने जहां जमा कराने हैं वो वहां पर ऐड हो जाएं। कल को आपको कोई भी बेनिफिट मिले तो वो +2 बेस पे मिले, तो वो कराना भी आपको यदि है तो आप करा सकते हैं। बाय द वे आपका जो है भर्ती जो प्रोसेस होता है वो 10th लेवल का होता है, ये सभी को पता है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कास्ट सर्टिफिकेट। जिनकी आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है दोस्तों, जैसे कोई भी किसी भी कास्ट का जो लड़का है, मान लो आप हिंदू धर्म के हैं या मुस्लिम धर्म के हैं या सिख धर्म के हैं, तो आपका जो भी कास्ट का जो सर्टिफिकेट होगा वो आपका बना होगा और प्रॉपर जो है वो आप उसको जमा कराएं, और नहीं बना है तो बनाएं, वो निहायत ही जरूरी है दोस्तों।
उसके बाद मैं भर्ती के बाद का प्रोसेस आपको बताऊंगा कि भर्ती के बाद आपके कौन कौन से जो जरूरी डॉक्यूमेंट होते हैं वो कौन कौन से, ये मैं मोटे मोटे आपको डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ। भर्ती के बाद के जो डॉक्यूमेंट आगे मैं बताऊंगा, भर्ती के बाद जो है जरूरी डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लेके जाने हैं। भर्ती के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि ज्वाइंट अकाउंट, मतलब मान लो आपका जो है अकाउंट जो है ज्वाइंट अकाउंट होना चाहिए। और ज्वाइंट अकाउंट मतलब किसी के साथ एक आपका होना चाहिए। यदि आपने अनमैरिड हैं तो आपका अकाउंट जो है अपनी मदर के साथ कर दो या फादर के साथ कर दो। मैक्सिमम जो है मदर के साथ बच्चे करते हैं, तो मतलब जिसके भी साथ है, और अकाउंट ज्वाइंट अकाउंट होना चाहिए। और उसका जो है ज्वाइंट अकाउंट जो है वो भी सरकारी बैंक, मान लो किसी भी जो सरकारी बैंक है आपका नियर बाई, उसके वहां पर होना चाहिए। और उसके बाद आपका जो है आधार कार्ड और पैन कार्ड के साथ वो अकाउंट आपका लिंकअप होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं पुलिस वेरिफिकेशन। दोस्तों, जिन बच्चों ने अभी तक भी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराई है और अभी तक भी जमा वहां पर नहीं कराई है, तो आप अपना पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो होती है, करेक्टर सर्टिफिकेट जो जिसको मैं बोलूंगा, तो वो आप अपना पुलिस की जो वेरिफिकेशन है वो आप लें और उसको पूरा बिल्कुल सर्टिफिकेट जो बनेगा वो बनाएं और अपना वो भी आपको जमा कराना पड़ेगा। जिन नहीं बनाया तो वो बना सकते हैं आप। करेक्टर सर्टिफिकेट जो दोस्तों गांव का जो करेक्टर सर्टिफिकेट है, ये दोबारा से आपको फिर से मांगेंगे वो, और भर्ती के बाद आपको ये चीज दोबारा से मांग सकते हैं, तो ये चीज आपको दोबारा फिर आपको बनाना पड़ेगी। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनमैरिड सर्टिफिकेट। दोस्तों, अनमैरिड सर्टिफिकेट आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, और जिन बच्चों ने जैसे शादी नहीं की होती है तो उनको ये चीज देना बहुत ही जरूरी वहां पर होता है। तो ये भी सर्टिफिकेट यदि आपका जमा हो चुका तो ठीक है, नहीं तो ये चीज आपकी जमा हो गई, तो यदि आपने नहीं बनाया हुआ तो अनमैरिड सर्टिफिकेट बनता है दोस्तों, ये आप जरूर बनाएं। अच्छा दोस्तों, मैं एक बहुत जरूरी बात है आपको बताना चाहता हूं कि आपको जब आपका भर्ती प्रोसेस जो है पूरा हो जाता है और आप जब आगे जिनकी डॉक्यूमेंटेशन की कार्रवाई, जब फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा और आप जब डॉक्यूमेंटेशन की कार्रवाई में जाएंगे, तो वहां पर आपको एक फॉर्म दिया जाता है। वो आपने जिनकी तहसीलदार से उसके जो है साइन कराने होते हैं, तो वो फॉर्म, उस फॉर्म में आप जिनकी नाम लिखे जाते हैं फॉर्म में, तो वो जैसे आपके परिवार के नाम लिखे जाएंगे। मान लो आपके मदर का, आपके फादर का, आपके जैसे भाई का या बहन का, जो भी आपके रिलेशन में है, जो आपके ब्लड रिलेशन में है, तो वो सभी जो आपके पेरेंट्स हो गए, आपके ब्रदर सिस्टर, लेकिन दादा दादी नहीं आएंगे इसमें। जो भी आपके ब्लड रिलेशन के हैं, वो उनके नाम आप बिल्कुल सही ढंग से दें। नाम जैसे उनका आधार कार्ड में जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। जो नाम है बिल्कुल आधार कार्ड या उनके सर्टिफिकेटों में या कहीं भी वो आप बिल्कुल जब नाम देना है, जब साइन कराने हैं, तो बिल्कुल सही नाम, सही सब कुछ दे, ताकि आपको जब आप भर्ती हो जाएंगे, जब आप जुंटो में जाएंगे, तो वही सारा डाटा जो है आपका जो है आगे मतलब पूरे जैसे जितने भी आपके दफ्तर हैं, जितने भी आपके जो अकाउंट या आपके नाम की जो भी 958 वगैरह जो भी बनती है, जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो बनते हैं, तो वो उसमें जब नाम आपका जब चढ़ता है तो वो ये नाम आपके वहां पर इंटर होंगे। तो ये चीज का ध्यान रखें, क्योंकि इसमें आपको जैसे कल को मान लो आपके ब्रदर ने मान लो भर्ती देखनी है, तो उसको ये चीजें काम आएंगी। वो मतलब भर्ती देखनी है तो छोटी मोटी जब गलती होगी तो आपको वो लड़का भर्ती नहीं देख सकता। मान लो आर्मी नहीं मानती है, तो इन चीजों का ध्यान रखें। मान लो सिस्टर आपकी, उन्होंने कोई भर्ती देखनी या उन्होंने कोई फैसिलिटी लेनी है आपके थ्रू आर्मी के प्रति, तो वो चीजें ध्यान रखें। मान लो जैसे आपके मम्मी पापा हैं, जब आपने उनका नाम दिया है तो उनका नाम बिल्कुल एक्यूरेट दे। कल को बहुत दिक्कत आती है इन चीजों में। जैसे मान लो आपके मम्मी पापा ने MH के कार्ड बनाने हैं, या कोई भी कैंटीन फैसिलिटी लेनी है, या कोई भी फैसिलिटी लेनी है, तो उनका
इन चीजों का आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जब आपने नाम देना है तो उनका डेट ऑफ बर्थ, नाम वगैरह हर चीज जो है बिल्कुल क्लियर कट और आधार कार्ड से मिला के, और हर चीज ऐसे नहीं तुक्के में नहीं दिखा देनी है चीजें, क्योंकि हमने ये चीजें कई बार जो फौजी होते हैं वो ये चीजें गलती कर लेते हैं और बाद में बड़ा पछताना पड़ता है। नाम ठीक कराने के लिए बहुत दिक्कत परेशानी आती है, तो इन चीजों का आप ध्यान दें। तो दोस्तों बाकी मेरी तरफ से यही है कि सभी जो सिलेक्टेड लड़के हैं उनको शुभकामनाएं मैं दोबारा से देना चाहता हूं। जो चीजें मैं बताता हूं बिल्कुल आपको हमारे ऊपर जो बीती हुई चीजें होती हैं वो चीजें आपको मैं इन ग्राउंड जो कार्रवाइयां हुई होती हैं वो चीजें मैं बताता हूं। तो यदि आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक बार शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को तो पक्का सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपको जो भी हमारे इस चैनल में जो आपको न्यूज आएगी आर्मी के रिलेटेड जो न्यूज आती है तो वो आपको बिल्कुल सटीक जानकारी मिल सके और सही जानकारी मिल सके। दोस्तों वीडियो आगे अच्छी लगी हो तो पक्का आगे शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, जय हिंद, लव यू टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।